ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा और थोड़ा अलग सा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँ उससे पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा जब भी जिनको टाइम मिले। एटलीस्ट वो एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपके दिल को बिल्कुल छू गया। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने नोटिस किया, इधर से मैंने एक्सपीरियंस शेयरिंग रेगुलर कर दिया है। तो आई हैव सीन, मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम होपलेस हो गए थे, हम अब सब कुछ छोड़ने वाले थे और मेरे पास ये अनुभव आ गया, तो हम वापस कोशिश करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होपफुल होते हैं। हम एक दूसरे का अनुभव सुनकर ही स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें प्रूफ चाहिए होते हैं। इसीलिए अपने अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का जो एक्सपीरियंस है ये है अंशिका जी का, दिल्ली से। अभी अंशिका जी जो है, इनका पूरा परिवार जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत मीठी, बहुत प्यारी सी थी। और साथ ही साथ ये सभी भगवान को बहुत मानने वाले, इनके रिश्तेदार जो भी लोग हैं वो बाबा को भी बहुत मानते थे। तो आप कह सकते हैं कि ये सब बाबा के बहुत भक्त हैं। तो होता ये है कि कोविड का टाइम था, क्योंकि ये दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह कोरोना बहुत ज़्यादा था। तो मंदिर तो बंद था, चाहे दिल्ली का हो या पटना, कहीं का भी। यहाँ के मंदिर भी बंद थे। तो पिछले 3-4 महीनों से ये लोधी रोड का मंदिर नहीं जा पाई थी। और दिल्ली में अगर कोई साईं भक्त से पूछिए तो लोधी रोड के मंदिर के बारे में सब ज़रूर जिक्र करते हैं। लोधी रोड मंदिर के बारे में सबको जानकारी होती है ना। मैंने भी लोधी रोड मंदिर के बारे में सुन रखा है। लेकिन इनके ही एक रिश्तेदार इन्हें करोल बाग के एक पुराने साईं मंदिर के बारे में बताए। इनके रिश्तेदार का कहना था कि वो प्राचीन साईं मंदिर है जो बहुत सुंदर, बिल्कुल शिरडी के दरबार जैसा है, और वहाँ एक द्वारका माई भी है। तो तुम जब हो पाए वहाँ जाकर दर्शन करना। तो ये लोग बहुत खुश हो गए। और कोविड में 4-5 महीनों से ये कोई मंदिर नहीं गए थे, ना बाबा के ना किसी और भगवान जी के। तो इनके मन में आया कि चलो हम सब उसी मंदिर में जाते हैं जहाँ इनके रिश्तेदार ने इन्हें बताया था। और बाबा की ऐसी लीला देखिए कि उसी समय जिस दिन इन्होंने तय किया था कि हम इस तिथि को जाएंगे, उसके 1 या 2 या 3 दिन पहले ही इन्होंने श्री साई सच्चरित्र पुस्तिका का एक बार पूरा पारायण कर लिया था। और ये अपनी बुआ जी से सुनी भी थी कि एक बार पारायण करने के बाद बाबा को कुछ मीठा भोग खिलाकर वो भक्तों में वितरण कर देना चाहिए प्रसाद के तौर पर। तो इनके मन में ये भी एक अभिलाषा थी कि मैं मंदिर जाऊं और कुछ मीठा खिलाऊं। और अभी 2-3 दिन ही हुए थे पूरे एक पारायण का। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था। ये खुद मानती हैं, ये खुद बाबा से इस चीज़ का शुक्रिया कर रही थी कि देवा, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं आपके श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण कर पाई। क्योंकि ये तो बाबा की ब्लेसिंग्स के बिना हो ही नहीं सकता कि कोई श्री साई सच्चरित्र जी को छू भी सके। तो बस उसके बाद ये लोग जो भी अपना मीठा बनाई थी, रसगुल्ला, जो भी चीज़ था, सब कुछ लेकर ये लोग पहुंच गए मंदिर। तो जब ये मंदिर पहुंच गए, वहाँ इन्होंने सेवक से प्रसाद, सारा अपना जो भी प्रसाद है दिया और उनसे कहा कि आप बाबा को भोग लगा दे। तो वो बाबा के चरणों में अर्पित किए, बाबा को के पास ले गए, सटा दिए और फिर उन्हें ले आए। पर वहाँ जाने से पहले इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा, जैसा आप सीरियल में कहते हो ना, बेटी, मेरे साईं सीरियल में बाबा अक्सर बेटियों को बेटी बेटी कर कर एड्रेस करते हैं। तो इनका था कि बाबा, आप मुझे ना बेटी बुलाना, बस एक बार बुला देना, मेरा बहुत मन है। और हाँ, इन्होंने बाबा से ये भी विनती करी थी कि जो मैं आज लेके जा रही हूँ उसे आप खा लेना, खुद आकर खाना। ये इन्होंने बाबा से एक छोटा सा जिद करा था। छोटा हो जिद या बड़ा हो जिद, अगर प्यार से और पूरे विश्वास से किया जाए तो बाबा दौड़े आ जाते हैं। तो अब हुआ ये कि जब इन्हें वो भोग बाबा के चरणों में रखकर वापस दिया गया, पर इनका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि इन्होंने तो बाबा से कहा था कि बाबा आप आकर खाओ। और इन्होंने बाबा से एक और बात कही थी कि मुझे एक बार बेटी बोलकर बुलाना। ये बहुत मतलब एक थोड़ा अलग सा, प्यारा सा उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट करा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी साईं भक्त वहाँ थे, आरती के बाद सब या तो इनसे प्रसाद मांगने आ रहे थे या फिर ये लोग ही घूम घूम कर सभी को प्रसाद दे रहे थे।
ये सिलसिला चल रहा था मंदिर में। तभी इन्होंने देखा कि मंदिर के प्रांगण में ही कोने के तरफ एक बूढ़े से बाबा बैठे हुए, जो सफ़ेद कलर का वस्त्र पहने हुए हैं और वही सफ़ेद कलर से उन्होंने अपने सर पर कुछ तो ऐसा कपड़ा बांधा था जो एक टर्बन जैसा कह सकते हैं, या फिर मतलब ऐसे गोल करके बांध के रखा हुआ था। और वो बहुत एजेड थे, बूढ़े से थे। तो इनका क्या मन हुआ, ये वहाँ गई और जैसे बाकी भक्तों को दे रही थी, देते देते कोने तक पहुँची, मंदिर के उस कोने तक। और वहाँ जाकर उन बाबा को इन्होंने बोला, बाबा ऐसे करके ये बोली। तो वो बाबा इनकी तरफ देखे और ये उन्हें गुलाब जामुन दे दी। वो बाबा सॉरी रसगुल्ला दे दी। तो वो बाबा रसगुल्ला ले लिए। लेने के बाद बोले, बेटी तुम क्यों परेशान होती हो। इतना ही वो बाबा बोले और ये अपने प्रसाद बांटने के धुन में बिजी थी। सब कुछ दे के फिर कार पर बैठ गई। जब कार आगे बढ़ गई तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने तो बाबा से ज़िद करी थी कि बाबा प्रसाद भी लेने आना और मुझे बेटी कहकर बुलाना। वाकई में बाबा आए और उन्होंने मुझे बेटी भी कहा, मेरे प्रसाद भी लिए। तो इन्हें बाद में ये रियलाइज़ हुआ। बहुत खुश भी थी, आश्चर्यचकित भी थी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बाबा मिलने आते हैं तो हमें उस समय रियलाइज़ नहीं हो पाता है, बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि वो बाबा आए थे। और वो सच में ये बात बोली कि वो जो मेरी फीलिंग्स थी उसे मैं यहाँ वर्ड्स में नहीं बता सकती, पर अंशिका जी मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। दिवाली वाले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। कुछ अलग था, ऐसा नहीं था, पर जब मेरा भी कार आगे बढ़ गया था तो मैंने भी रियलाइज़ किया था कि वो नॉर्मल बात नहीं था जो मैं देख रही थी। वो एक अलग फीलिंग आती है और वो समझ में आ जाता है कि अरे बाबा दर्शन देने आए थे। पर बाबा एट इंस्टेंट हमें इसलिए भी नहीं बताते हैं, नहीं तो हम भक्तों को अगर बाबा बोल दे कि देख मैं बाबा हूँ, और वो अगर कुछ ऐसा अपना प्रमाण दे देना, तो अगर मेरे केस में ऐसा हो तो मैं तो कभी बाबा को छोड़ूँ ही नहीं, मैं एकदम ज़ोर से पकड़ लूँ। हालांकि मैं बाबा से ज़िद करती हूँ कि बाबा मिलने आइए, कभी कभी ऐसे कह देती हूँ कि बाबा इंसान के रूप में, इंसान के वेश में आइए। लेकिन फिर भी मुझे पता है अगर जिस दिन बाबा मुझे बता के आएंगे उस दिन मैं बाबा को जाने नहीं दे पाऊँ। मतलब मैं तो ज़ोर से पकड़ लूँ कि बाबा आपको नहीं जाना, रुक जाना है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए बाबा एक ऐसी माया क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये इतना हड़बड़ी में थी उस समय कि वो क्या बोल गए बाबा, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ जब गाड़ी आगे बढ़ गई कि अरे वो तो मेरे बाबा आए थे। तो ये कितना प्यारा, कितना बड़ा आशीर्वाद है। और फिर जब आप स्वयं साईं से मिल लें तो उसके बाद फिर क्या ही कहना है। तो ये था उनका प्यारा सा एक्सपीरियंस, कैसे साईं सच्चरित्र जी उन्होंने पढ़ा, फिर कैसे वो मंदिर गईं और बाबा उनकी हर विनती को स्वीकार किए। तो हालांकि वो इसे छोटा अनुभव मानती हैं, पर वाकई में ये दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव हो सकता है जब बाबा अगर मिलने आ जाएं किसी से। ये खुशी की बात वो भक्त ही जानता है। तो ये था उनका एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। विश्वास रखिए, जब आप बाबा को किसी भी चीज़ के लिए पुकारते हैं, वो मूर्ति बनकर सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो आपको समझ भी रहे हैं और सही समय आने पर वो रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। विश्वास रखिए, बस विश्वास ही तो रखना है। और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ओम साई राम, जय साई राम।